हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपन इंटीग्रेशन के जिसको बोलते हैं ना मिसलेनियस एग्जाम्पल, वो सॉल्व करेंगे। उसमें आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन। इसके ऊपर गुडसेट में क्वेश्चन आते ही है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इन दोनों के बेस्ड के ऊपर ही था वो क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको लॉग दिखे या ट्रिगो दिखे तो एक रिक्वेस्ट है मेरी, सीधा इंटीग्रेशन के बारे में मत सोचा करो। सीधा इंटीग्रेशन नहीं सोचना है हमें, कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफाई होगा ही होगा। ठीक है? या आप दो फंक्शन है अलग अलग, दोनों सेम टाइप के फंक्शन है, तब भी कुछ उसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो ये दोनों फंक्शन हुए ट्रिगो वाले फंक्शन है। तो उसका अगर इंटीग्रेशन पूछा है तो अपन थोड़ी इंटीग्रेशन करेंगे, पहले टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, तो ये साइन टू एक्स बन जाएगा। तो इसका सिंप्लीफाई इसीलिए हुआ कि ये दोनों सेम टाइप के फंक्शन थे। अलग अलग टाइप के फंक्शन है तो हमें कोई सोचना ही नहीं है। ठीक है? तो यूवी रूल लगा देंगे अगर उसमें कुछ नहीं हो रहा है तो। अब इसमें देखते हैं। देखो, पावर में लॉग है, तो हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी है, और लॉग की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि ए की पावर लॉग एन टू द बेस ए। अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर होता है एन। लेकिन इसका एक रूल है कि लॉग का जो कोफिशिएंट है वो कंपलसरी वन होना चाहिए। कंपलसरी। चाहे यहाँ पे माइनस है बेटा, तो वो माइनस मतलब माइनस वन होगा, और उस माइनस वन को आप यहाँ पे भेज दोगे पावर में, एन की पावर में। ठीक है? तो यहाँ पे कोफिशिएंट कंपलसरी वन है, और वन ही आपको रखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं रखना है। तो यहाँ पे लॉग तो है ही, देखो पावर में उसका बेस होगा वो बाय डिफॉल्ट ई ही होगा। तो कोफिशिएंट वन नहीं है, कोफिशिएंट आपका एक्स हो गया। तो एक्स आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐसा होएगा, देखो, ई की पावर लॉग बेस ई ए रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डीएक्स। अब देखो, इसके जैसा दिख रहा है, ई और ई सेम है, तो ये जो है वो अपना आंसर बन जाएगा, ए रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स डीएक्स। अब यहां से आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? दो फंक्शन है, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल એટલે घातांकीय विधेय कहवाय। तो इसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होगा, अगर वो आप नहीं सोचोगे तो दिक्कत होगी। आप इसमें वो यूवी और रूल भी नहीं लगा सकते बेटा। यूवी रूल में क्या होता है? आई एल ए टी ई, या आप एल आई ए टी ई, दोनों में से कोई भी लो। दोनों फंक्शन के टाइप एक्सपोनेंशियल ही है, तो किसको यू लोगे और किसको वी लोगे वो डिसाइड नहीं होगा। तो दोनों फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, तो इसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होगा। और ये सिंप्लीफाई क्या होगा? ए और ई भले अलग अलग हो, लेकिन पावर में एक्स है, तो आप इसको ऐसा लग सकते हो, ए ई की पावर एक्स डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है। जैसे ई की पावर एक्स है, उसका इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स, और ए की पावर एक्स है उसका इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स बाय लॉग ए। तो ये जो है वो आप किस में काउंट करोगे, ई की पावर एक्स में या ए की पावर एक्स में? तो 50% बच्चे तो यही बोलते हैं कि सर ये दोनों है। ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे ई है तो ही ये वाला फॉर्मूला लगता है, उसके अलावा कोई भी है, चाहे यहाँ पे 5 हो, चाहे यहाँ पे 2 हो, चाहे यहाँ पे √2 हो, तो वो ए में काउंट होता है। चाहे यहाँ पे 2 ई भी क्यों ना हो, तो वो ए में ही काउंट होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। ओनली एंड ओनली ई है, तभी ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो ए इंटू ई एक कांस्टेंट है, तो इसके जैसा हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन अपन ऐसे करेंगे, तो ऐसा हो जाएगा, देखो, ए ई की पावर एक्स अपॉन लॉग, ए की जगह है यहाँ पे ए ई। ऐसा भी ऑप्शन में नहीं दिया होगा। ये जो एक्स है वापस दोनों को सेपरेट कर दो, तो ए रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स, नीचे ऐसा हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग ई।
ये दोनों प्रोडक्ट में थे, लॉग का प्रॉपर्टी लगाया, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। बेस बाय डिफॉल्ट ई होता है, लॉग ई हमारा 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस 1। चलो ये तो फिर भी इजी था, ठीक है। ये भी इजी है, 3 रेस टू एक्स प्लस 4 रेस टू एक्स अपॉन 5 रेस टू एक्स। चलो कोई बच्चा बोल पाएगा कि इसमें क्या करना है? ये गुडसेट लेवल का ही क्वेश्चन है, जिसको भी समझ में आ रहा है वो हैंड रेज करो। देखो फंक्शन का टाइप एक ही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। कोई बच्चा बोल पाए तो हैंड रेज करो। आज मतलब बातें करते करते हुए ही अपन आगे बढ़ेंगे। भाई कोई नहीं, 3 रेस टू एक्स प्लस 4 रेस टू एक्स अपॉन 5 रेस टू एक्स। एक बच्चा सिर्फ, सोचो सोचो। मोहित ने हैंड रेज किया, उसके अलावा? बाप रे इतना वीक है। अच्छा यश, देवम, निहार। यश देसाई, आप बोलो बेटा क्या करेंगे? सर वो 5:x है, उसको दोनों में स्प्लिट कर देंगे। वेरी गुड, दोनों को सेपरेट दे दो बेटा। चलो अच्छा हुआ मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिया, बेसिक क्वेश्चन नहीं लिया। बेसिक क्वेश्चन तो फिर भी आप कर लोगे। स्प्लिट कर दो दोनों में, सेपरेट कर दो, 3 रेस टू एक्स अपॉन 5 रेस टू एक्स प्लस 4 रेस टू एक्स अपॉन 5 रेस टू एक्स बेटा, डीएक्स। जैसे यहाँ पे ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स था, तो यहाँ पे ए इंटू ई की पावर एक्स हो गया। वैसे भी यहाँ पे पावर तो सेम ही है देखो, तो डिवाइड में है, तो ऐसा कर देंगे 3/5 रेस टू एक्स प्लस 4/5 रेस टू एक्स डीएक्स। अब भी ये जो फॉर्मूला बना वो ऐसा ही बना, ए रेस टू एक्स का हो गया ए रेस टू एक्स बाय लॉग ए। तो ये ए का काम करेगा, यहाँ पे भी ए का काम करेगा, दोनों जगह अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो ऐसा होगा 3/5 रेस टू एक्स अपॉन लॉग 3/5 प्लस ए यानी कि 4/5, तो 4/5 रेस टू एक्स अपॉन लॉग 4/5 प्लस सी। अगर मैं कहीं कोई जगह प्लस सी लिखना भूल जाता हूँ तो आप टेंशन मत लेना, वो बाय डिफॉल्ट समझ लेना। अब ये डिवाइड रूल लगेगा लॉग ए बाई बी, तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, इधर भी हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक, तो लॉग 3 माइनस लॉग 5 और यहाँ पे लॉग 4 माइनस लॉग 5, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलो सबसे टफ क्वेश्चन तो ये है इसी टॉपिक पे। ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें जो सेट करना है वही मेन है। तो देखो फाई कांस्टेंट है ई कांस्टेंट है, इसकी तरह हमें कैसे भी करके सेट करना है, लेकिन पावर अलग अलग है। इन दोनों क्वेश्चन में तो क्या था, पावर सेम था, इसमें पावर भी अलग कर दिया इन लोगों ने। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास रूल होता है कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। अगर बेस सेम है तो पावर को अपन ऐड करते हैं। तो अगर यहाँ पे एडिशन है तो अपन प्रोडक्ट में उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग पण कर ही सके। तो यहाँ पे अलग अलग कर दो, क्योंकि हमें रेज टू एक्स वाला फॉर्म बनाना है। तो 5 रेस टू एक्स इंटू 5, ई रेस टू 2x है तो अपन ऐसा कर देंगे ई रेस टू 2x इंटू ई की पावर -1। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसका मैं जो भी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लास्ट में अपन इसी के फॉर्म में आंसर लिखने वाले हैं। तो देखो बेटा 5 कांस्टेंट हो गया, ई की पावर -1 भी कांस्टेंट हो गया, तो वो तो बाहर ले लो। 5 ई की पावर -1 बाहर लिया, इधर रहा 5 रेस टू एक्स। अच्छा यहाँ पे पावर एक्स है, यहाँ पे 2x है, अब भी पावर सेम नहीं है, तो अपन इसको ऐसा लिख देते हैं, देखो e⁻²रेस टू एक्स। हमें पता है ये पावर और ये पावर दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, तो हमने इसको भी अलग अलग कर दिया, e²रेस टू एक्स। अब देखो एक्स एक्स सेम हो गया, तो ये जो है दोनों बेस, उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो 5e⁻⁻1 ऐसा हो जाएगा 5e²रेस टू एक्स डीएक्स। अब ये आपका हो गया कांस्टेंट a रेस टू एक्स। तो 5e की पावर -1, इसका इंटीग्रेशन करो, 5e²रेस टू एक्स अपॉन लॉग 5 इंटू ई²। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया होगा, मतलब आपको इतना सब कुछ आ गया उसके बाद आप ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो बहुत गलत बात है। आप देखो, ये जो सिंप्लीफिकेशन था वो इसका ही था,
ठीक है, तो वो सारे टर्म मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन तो हमने यहाँ तक किया था, ये वाला और ये वाला, यहाँ से हम यहाँ तक पहुंचे थे। ठीक है, तो यही वाला टर्म इधर है देखो, तो इससे वापस हम ये लिख देंगे, ये वाला जो टर्म है वो, और वो ऑप्शन में दिया ही होगा, तो आप उसकी जगह ये लिख दो 5 रेस टू x+1 इंटू 2 रेस टू x−1, वो एज इट इज। नीचे दोनों प्रोडक्ट में है, 5 × e² तो एडिशन में कर दो, log 5 प्लस log e², स्क्वायर आगे आ जाएगा, log e बेस 1 हो जाएगा, तो ये गया, तो आंसर आ गया 5 रेस टू x+1 इंटू 2 रेस टू x−1 अपॉन log 5 + 2, ये आपका आंसर होगा। तो पिछली बार गुडसेट में इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आई थिंक ये क्वेश्चन था, उसमें लिमिट भी थी, मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा था शायद कुछ 0.001 raised to x/3 e⁻x dx, ऐसा कुछ था बेटा। ठीक, और ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ये जो एक्सपोनेंशियल पे है ना, वो इनका फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछेंगे ही पूछेंगे अगर उनका मन हुआ तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन पावर बेटा अलग अलग है। तो सबसे पहले तो पॉइंट को हटा दो, 0.001 को आप क्या लिख सकते हो, 1/1000 लिख सकते हो। ठीक है, 1000 मतलब 10⁻3, 10⁻3 ऊपर गया तो 10⁻³ तो आप इसको ऐसा लिख दो, 10⁻³ x/3 e⁻x dx, ये 3 कट हो जाएगा, तो ऐसा ही लिखो 10⁻⁻1 रेज टू एक्स इंटू e⁻x dx। अब यहाँ से ऐसे करते हैं, पावर दोनों में सेम है एक्स एक्स, तो नीचे वाले को प्रोडक्ट कर दो, 10⁻⁻1 इंटू e⁻x dx। अब ये आपका कांस्टेंट हो गया, तो उसका इंटीग्रेशन कर दो, 10⁻⁻1 इंटू e⁻x अपॉन लॉग 10⁻⁻1 इंटू e+c। वापस इसको अपन लिख देंगे 10⁻⁻x इंटू e⁻x, नीचे प्रोडक्ट कर दो, log 10⁻⁻1 प्लस log e होता है 1, -1 आगे आ जाएगा, ये आपका आंसर। फिर इसमें कुछ लिमिट दिया था, वो लिमिट मुझे याद नहीं है, वो जो भी लिमिट दिया था आप उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ई की फॉर्म में ही था शायद, लिमिट याद नहीं है मुझे, जो भी था। तो ये जो सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं एक्सपोनेंशियल पे, ठीक है, पहला इजी करवाया, उसके बाद थोड़ा और, उसके बाद थोड़ा और टफ, और ये आपका PYQ जो भी था। बस ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें इससे ज्यादा ये लोग टफ नहीं पूछ सकते। चलो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले ही बता दो, तो आगे बढ़ता ही नहीं हो, फिर मैं ट्रिगो पे जाता हूँ अच्छे अच्छे सवाल लेने के लिए। फटाफट जिसको डाउट है वो हैंड रेज करे। अच्छा, किसी को डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो है हमारा, वो ट्रिगो वाला है। ट्रिगो में मैं बेसिक सम नहीं करवाता, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन करवाने का मेरा कोई मूड नहीं है, आपका भी मूड कोई नहीं होगा, वो सब आपको आते ही होगा। मान लो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया कि साइन एक्स की पावर, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन होगा, सर ने करवाया होगा, साइन एक्स की पावर 99, कॉस एक्स की पावर 101 dx। तो फिर आप क्या करोगे, 101 है वहां से अलग अलग कर दो, एक 99 कर दो, एक कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स की पावर 99 वो हो जाएगा टेन एक्स की पावर 99, और नीचे कॉस स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स। तो देखो ये फंक्शन का डेरिवेटिव इधर है, तो अपने पास रूल होता है f(x)n इंटू f'(x)। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में है तो उसका इंटीग्रेशन होता है f(x)n+1 अपॉन n+1 + c, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं, ठीक है, मैं थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, दिक्कत आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में काफी सारे लोग इसका इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं कि सर जैसे x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, એટલે કે આ ચલ છે, આ ચલ છે,
तो सबसे ज्यादा लोग यही कर देते हैं, 1 - sin 2x, ऊपर 1/2, तो उसमें एक ऐड करो तो 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c। तो इंटीग्रेशन में बेटा लिमिटेशन बहुत है, अगर उस लिमिटेशन को आपको ध्यान में नहीं रखा तो आप गए काम से। आपके पास जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी फॉर्मूला है, ठीक है, उस हर एक फॉर्मूला में एक रूल है कि अगर मान लो ये फॉर्मूला था x⁻m, ठीक है, इसमें रूल है अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन होता है, मान लो ये 2x+3 लीनियर, लीनियर बोले तो ax+b टाइप નું કે જેમાં x ની ઘાત એક જ હોય, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे 2x+3 है, ठीक है, तो ये लीनियर है। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे ही इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, और उसमें ऐसा होगा कि 2x+3 की पावर n प्लस और करना है, x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड बाई 2, ऐसा अपन करेंगे। तो ये जो आपका है वो वेरिएबल तो है, ठीक है, ऊपर पावर रूट भी है, लेकिन ये लीनियर नहीं है बेटा। लीनियर ओनली एंड ओनली ax+b को बोला जाता है, यानी कि आप 2x को लीनियर बोल सकते हो, 3x+5 को बोल सकते हो, 1 - x को बोल सकते हो, बाकी किसी को आप नहीं बोल सकते लीनियर। फिर आपको दिया है √x+1, तो इसको लीनियर आप नहीं बोल सकते, इसका पावर 2 है, तो इसको पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होगा √x+1 की पावर 3/3, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। तो इंटीग्रेशन में क्या है, लिमिटेशन बहुत है, उसमें अपने लिमिटेशन नहीं होती है, किसमें, डेरिवेटिव में। तो डेरिवेटिव में थोड़ा फायदा होता है, इंटीग्रेशन में फायदा नहीं है। तो अब यहाँ पे मुझे सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं अंडर रूट निकालूं। अब एक्चुअल में मैथ्स में मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि रट्टा मार लो, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अगर किसी को नहीं क्लिक हो रहा है, क्योंकि उल्टा जाना है और नहीं ही क्लिक होता है, तो आप इसके लिए रट्टा मार सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन में रट्टा मारने में आपको जाएगा नहीं, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये वैसे ये 11th में ही सिखा देते हैं सर लोग, लेकिन क्या याद नहीं रहता। ये जो 1 है उसकी जगह लिख दो आप sin² x प्लस cos²x, और sin 2x की जगह लिख दो 2 sin x cos x। तो आप ध्यान से देखो तो ऐसा होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला हुआ a - b का होल स्क्वायर। तो ऐसा करेंगे अंडर रूट में a यानी कि sin x, b यानी कि cos x, उसका स्क्वायर dx। अब यहाँ पे एक गलती करते हैं, सर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन अगर वो गया तो आपको बेटा मोड कंपलसरी रखना है। अब मुझे नहीं पता आपको ये सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया है, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो अगर √4 है तो सिर्फ आंसर अपन 2 ही लिखते हैं, लेकिन अगर √x² है तो इसका आंसर x नहीं लिखते, या तो प्लस और माइनस x लिखते हैं या तो मोड x लिखते हैं। फिर हमें डिसाइड करना होता है कि प्लस वाला x ले या माइनस वाला x ले। तो रूट के अंदर अगर वेरिएबल वाला टर्म है और उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो कंपलसरी मोड लिखेंगे। हाँ यहाँ पे कंडीशन है, इसीलिए अगर मान लो कंडीशन नहीं होती तो मैं ये मेहनत नहीं करने वाला था, तो मोड नहीं लगाता, डायरेक्टली ओपन कर देता sin x माइनस cos x। लेकिन अगर माइनस होता है ना बीच में तो कंडीशन ये लोग देंगे ही। अब हमें ये मोड ओपन करना है, सीधा sin माइनस कॉस नहीं लिखना है। अब मोड कैसे ओपन करना होता है, 0 से π/4 के बीच में एक वैल्यू ले लो, लेट अस सपोज 30 डिग्री, तो sin 30 1/2 होगा, cos 30 √3/2 होगा, तो 1 - √3/2 ये होता है 1.71 अप्रोक्स या 73, तो 1 - 1.73 दैट इज -0.73। तो मोड के अंदर ये नेगेटिव है, यानी कि ये मोड हमें नेगेटिव में ओपन करना पड़ेगा, तो ये भी बच्चे भूल जाते हैं। तो नेगेटिव में ओपन करो तो माइनस अंदर साइन दो, -sin x प्लस cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, sin x का होता है माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया प्लस c, ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे मान लो बेटा सिर्फ sin x दे, तो आप क्या करोगे, sin x भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे। x/2 हाफ एंगल का आइडेंटिटी लगाओ, sin²x/2 प्लस cos²x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, तो यह हो जाएगा sin x/2 cos x/2, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटाओ, फिर मोड लगाओ, फिर इनमें से कोई एक वैल्यू लेके मोड ओपन कर दो। अगर पॉजिटिव आता
तो अपन सीधा लिखते साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए बाहर हमने एक माइनस लगाया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन है। चलो इसमें किसी को डाउट या किसी को और कोई मेथड से ये क्वेश्चन करना है तो मैं करवा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी को और क्लिक हो रहा है कि हाँ सर ये क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप बताओ मुझे। बोलो श्वेत। सर अगर मैं साइन 2x को सर कॉस में कन्वर्ट कर दूं, पाई बाई 2 माइनस 2x करके। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। साइन थीटा को अपन 10th स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते थे, याद करो आप सब लोग, साइन थीटा बराबर लिखते थे कॉस 90 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हो कि साइन 2x की जगह लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, आप ऐसा लिख सकते हो बेटा, और उससे भी आंसर आ जाएगा। अब दिक्कत ये है कि उससे और इससे सर आंसर तो हमारा मैच नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैं आपको सिखाता हूँ, देखो। वो भी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबको एक ही मतलब मेथड याद आएगी। 1 - साइन को हमने कन्वर्ट किया कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x। ठीक है, तो आपको रट के तो जाना नहीं है कि सर वही लगाना है, आप तो ये वाले फॉर्मूला में भी अप्लाई कर सकते हो। अब आपके पास बेटा फॉर्मूला है 1 - कॉस थीटा, तो ट्रिगो में इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्मूला है ट्रिगो में मेरे हिसाब से। 1 + cos थीटा 2 cos² थीटा बाई 2, बहुत जगह ये दोनों फार्मूला यूज होते हैं। तो देखो मेरा थीटा यहाँ पे ये है, तो मैं लगा देता हूँ √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब इसको हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो पाई बाई 4 माइनस 2x को 2 से डिवाइड किया तो x dx। चलो भाई 2 को तो कोई दिक्कत नहीं है, √2 बाहर ले लो, स्क्वायर स्क्वायर रूट हटाओ तो मोड लगा दो, मोड साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक, कोई वैल्यू ले लेते हैं, 0 से पाई बाई 4 के बीच में थी देखो वैल्यू, ये मोड ओपन करने के लिए 30 डिग्री ले लो, ये 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 15 डिग्री आएगा। साइन 15 डिग्री फर्स्ट क्वार्टर में, उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है बेटा, तो ये मोड पॉजिटिव में ही ओपन हो जाएगा। चलो ओपन हो गया पॉजिटिव में। अब साइन का इंटीग्रेशन करते हैं, √2 एज इट इज। साइन देखो साइन का एंगल लीनियर है, एक्स की पावर 1 ही है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहाँ पे भी होगा, तो माइनस कॉस। सारे बच्चे भूल जाते हैं साइन का एंगल एक्स से अलग है और लीनियर है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स नो सगुणक -1, उससे डिवाइड भी तो करना है, तो डिवाइड बाय आप कर दो -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आप बोलो दोनों में आंसर देखो, दोनों में आंसर अलग अलग है, इसमें ये है, ठीक है, इसमें वो था हमारा cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये अपना आंसर था, और इसमें आंसर अलग है। तो आप दोनों तरीके से दोनों में कन्वर्जन कर सकते हो, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी है, ठीक है। इसमें से आप इसमें भी जा सकते हो और इसमें से आप इसमें भी जा सकते हो, वो आपको आना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत आसान रास्ता है कि ये इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे बेटा तो आपको आराम से ये मिल जाएगा। तो देखो √2 cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos पाई बाई 4 cos x प्लस साइन पाई बाई 4 साइन x, ठीक है। तो cos पाई बाई 4 होता है 1/√2, वो इसके साथ चला जाएगा, इधर भी 1/√2, तो cos x प्लस साइन x प्लस सी आ गया। चलो इसमें से इसमें जाना भी आना चाहिए, तो उसके लिए भी याद होना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ऐसा एक फॉर्म आता था, उसको फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते। इसमें दो चीजें आती है, एक तो होता है रेंज, इसकी रेंज होती है -√a² प्लस b²। इसमें कन्वर्ट करते हो r इंटू साइन ए प्लस बी, या r इंटू साइन कॉस ए प्लस बी, या a माइनस बी। तो वो कैसे, तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जो √a² प्लस b² की वैल्यू है इस फंक्शन के लिए, उससे उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे a 1 है, b भी 1 है, तो √a² प्लस b² आपका क्या होगा भाई, 1 + 1 दैट इज √2, तो √2 से मल्टीप्लाई करो, अंदर √2 से डिवाइड करो, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x, ये आपने 11th में किया होगा।
अब मान लो कॉस का फॉर्मूला बनाना है तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी, तो दोनों कॉस, तो 1/√2 की जगह लिख दो कॉस पाई/4 इसकी जगह, और इसकी जगह लिख दो साइन पाई/4। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो काफी सारा इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने बहुत सारा आपको समझा दिया कि आप अपना अप्रोच रखो, फिर कन्वर्जन आप खुद से कर सकते हो। मान लो आपने ऐसा किया, ठीक है, इसका आंसर आया था cos x प्लस साइन एक्स, वो आपको ऑप्शन में नहीं दिखा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। हर एक ऑप्शन को, ऑप्शन मान लो ऐसा दिया है ऐसा, तो हर एक ऑप्शन को cos a माइनस बी साइन a माइनस बी या प्लस वाले फॉर्मूला लगा के ओपन कर दो, और जो आंसर मैच हो रहा है वैसा भी आप कर सकते हो, या अगर कन्वर्जन आपको आता है तो ये लगा लो, ये काफी इजी रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी नहीं था, ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, करनी है। बाद में ये क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले अभी एक ये फॉर्मूला आया था तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है मोस्ट टाइम भी, मोस्ट टाइम भी का मतलब ये नहीं कि ये इस साल आएगा, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अभी मैंने फिलहाल एक फॉर्मूला बताया था ट्रिगो में, 1 + cos थीटा। आप यहाँ पे 4x देखते हो ना, इसीलिए आपकी दिक्कत है। एक्स के अलावा कोई भी एंगल है आप तो उसको थीटा ही मान लो थोड़ी देर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 + cos थीटा, वो फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा/2। ठीक, तो पहले मैं ऊपर ही वो फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो वो हो जाएगा आपका 2 cos², 4x का हाफ एंगल यानी कि 2x, वो करना पड़ेगा क्योंकि उधर थीटा/2 हुआ था। ऑब्वियसली नीचे में कॉट और टेन तो नहीं रखूंगा, उसको साइन कॉस में ही कन्वर्ट करूंगा क्योंकि ऊपर कॉस में है, तो कॉट को लिख दो cos/sin, टेन को लिख दो sin/cos dx। 2 cos², 2x एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा, तो cos² माइनस sin², नीचे sin x cos x होगा वो ऊपर चला जाएगा, sin x इंटू cos x dx। अब ध्यान से देखो, ये 2 sin x cos x, अब ये आपका ऑब्जर्वेशन पावर सही होगा, आपको जल्दी से चीजें दिखनी चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो। 2 sin थीटा cos थीटा, तो वो होता है sin 2 थीटा, तो लिख लो sin 2x इंटू cos²2x। भाई ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला है तो cos 2x, एक cos 2x गया बेटा, अब बचा सिर्फ sin 2x इंटू cos 2x। मतलब यहाँ पे थीटा समझो, थीटा थीटा, तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए चाहिए 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा sin 2x का डबल यानी कि 4x dx। तो 1/2 sin 4x का इंटीग्रेशन होगा -cos 4x/4 प्लस c, तो माइनस एज इट इज, नीचे हो जाएगा 8 प्लस c। ये क्वेश्चन अभी आपको 2-3 साल पहले तो नहीं, 2-3 साल जो पीवाई की उसमें नहीं दिखेंगे, लेकिन एक बार ऐसा आया था, इसे इसके इक्वल टू ऐसा पूछा था, ए cos 4x प्लस c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो cos 4x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे cos 4x का कोफिशिएंट -1/8 है, तो -1/8 वो आपका कैपिटल A हो जाएगा। तो क्वेश्चन इजी है। अब यहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं पता है, आपको एंगल अलग अलग दे देंगे, इधर 8x दे देंगे तो इधर 2x दे देंगे, कैलकुलेशन सेम करनी है, हमें कोई घबराना नहीं है, या इधर 2x दे देंगे तो इधर x/2 दे देंगे, तब भी आपको सेम तरीके से करना है। ठीक है, बस आप 4x को जब तक थीटा नहीं मानोगे तब तक आपको फॉर्मूला नहीं दिखेंगे, अगर दिख गया बहुत बड़ी बात है, नहीं दिखा तो फिर आपको थीटा मान के चलो। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। जनरली अपन क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे ही देखो, कॉट और टेन था तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया है, और ट्रीगो में साइन कॉस से ज्यादा, साइन कॉस से ज्यादा टेन और सेकवर्ग साथ में दिखते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 10x इंटू sec², या आप ऐसा समझो cot x इंटू माइनस, यहाँ पे 1 0 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
ये इसलिए है कि अगर 10x के बाजू में sec स्क्वायर, सीधा वो फॉर्मूला लगा सकते हैं fx रेज टू n। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको रट लो, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि आपको एक मैं मेथड दे रहा हूँ, वो मेथड अगर आप याद रख के जाओगे तो हो सकता है कि आपको फायदा हो जाए। ठीक है, चलो वो मैं आपको मेथड दे रहा हूँ, आप सब लोग उसको ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा। साइन रेज टू एम एक्स इंटू कॉस रेज टू एन एक्स। पहला केस, अगर m और n दोनों ऑड है बेटा, दोनों ऑड, ऑड और इंटीजर, तो जो भी फंक्शन की पावर बड़ी है उसके बराबर आप t एज्यूम करोगे। और ऐसे सवाल आपको सर ने करवाए होंगे। लेट अस सपोज यहाँ पे साइन की पावर 5 है, ठीक है, यहाँ पे कॉस की पावर 3 है, तो ज्यादा किसकी पावर हुई, साइन की, तो साइन एक्स बराबर आप t लोगे। फिर साइन एक्स को डेरिवेटिव करोगे तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। एक कॉस एक्स यहाँ से इसके साथ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डालोगे t की पावर 5, एक कॉस एक्स डी एक्स डी टी, और कॉस स्क्वायर बन गया उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। अंदर प्रोडक्ट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। एम एन दोनों इंटीजर है, ऑड इंटीजर, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसके बराबर टी एज्यूम करोगे। एक इवन है, एक ऑड है, दोनों में से, तो जिसकी पावर इवन है उसके बराबर आप टी सब्स्टिट्यूट करोगे। जैसे साइन की पावर 4 हुई और कॉस स्क्वायर हुआ, तो कॉस एक्स बराबर आप टी एज्यूम करोगे बेटा, ठीक। गुड सेट में मेरे हिसाब से ये दोनों केस में कोई नहीं आएगा। तीसरा है दोनों इवन, ये तो 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो इसको तो सिंप्लीफाई करना होता है ये सब फॉर्मूला से, ये सब, ठीक है। जैसे आपको दे रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस की पावर 4 का होता है कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर इसका फॉर्मूला। लेकिन वो तो पूछेंगे ही नहीं क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है, 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन। तो इवन इवन छोड़ दो, मेरे हिसाब से तो इन तीनों में से एक भी गुड सेट के लिए लायक नहीं है। गुड सेट के लिए जो लायक है वो ये है, अगर आपकी जो पावर m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर है, मतलब ऋण बेकी पूर्णांक है। और ये क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई करने में आपको एकदम आसानी रहेगी, ये दोनों क्वेश्चन ये। इसमें क्या होगा पता है, यहाँ पे तीनों केस में मैंने इंटीजर बोला है, और इस टाइप के क्वेश्चन में पावर कभी आपको इंटीजर दिखेगी ही नहीं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं ही दिखेगी, दिख भी सकती है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ये जो આપણે કહેવાય ને ગુજરાતીમાં વિચિત્ર પાવર, એવી જ તમને દેખાશે, थोड़ी अलग टाइप की ही पावर दिखेगी फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अगर m प्लस एन आपकी नेगेटिव इवन इंटीजर है, दो m कुछ भी हो सकता है, n भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों को आप ऐड करोगे तो नेगेटिव इवन इंटीजर होगी। तो ये मेरे हिसाब से मोस्ट आईएमपी मेथड है, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे पहले ये वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो साइन कॉस था, यहाँ पे तो sec और cosec है, तो कर लो, उसमें क्या है, 1 अपॉन हो जाओ, cosec मतलब होता है साइन एक्स, उसकी पावर 4/3, sec x यानी कि cos x रेज टू 2/3। हाँ भाई, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों सेम ही है, साइन स्क्वायर एक्स लिखो या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो, वो दोनों सेम ही है, dx। अब आप देखो, अगर ये ऊपर जाएगा, आप इसको डिनोमिनेटर हटा दो तो ये माइनस बनेगी, ये भी माइनस बनेगी, तो m आपका -4/3 प्लस n आपका -2/3, नीचे 3, -4 -2 दैट इज -6, तो ये हुआ आपका -2 बेटा, ठीक। तो नेगेटिव इवन इंटीजर आया, बिल्कुल आया। तो अब आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को बेटा 10x में कन्वर्ट करना है, 10x एंड sec x उसमें कन्वर्ट करना है। कैसे, 10x कैसे बनता है, sin x बाई cos x है। भाई लास्ट तक रुकना, आपको बहुत नई नई चीजें आज आज सीखने वाले हो आप। तो 10x कन्वर्ट करने के लिए साइन को cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो साइन x रेज टू 4/3, पावर भी उसके जितना ही ले लो, cos x की पावर 4/3 उतना ही लेना पड़ेगा ना, तभी तो sin x बाई cos x 10x होगा। तो ये भाई
मुफ्त में नहीं आता है, इसको डिवाइड किया तो उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स की पावर 4/3 इंटू कॉस एक्स की पावर 2/3 dx। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स रेस टू 4/3, वो चला जाएगा ऊपर, तो ऐसा होगा टेन एक्स रेस टू -4/3। बाजू में आप देखो बेस से इन दोनों को ऐड करो, तो cos x की पावर 4/3 प्लस 2/3 दैट इज 6/3, 3 2 जा 6, तो cos स्क्वायर x ऊपर गया तो बेटा sec स्क्वायर x। अब देखो इसका डेरिवेटिव बाजू में है, इसलिए तो ये किया, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो fx रेस टू n, बाजू में f डैश x, तो -4/3 +1, नीचे -4/3 +1 प्लस c, सिंप्लीफाई कर दो, 3 1 जा 3, तो ऊपर रहेगा -1/3, नीचे भी रहेगा -1/3, ये ऊपर गया तो आंसर आएगा -3 10x की पावर -1/3 प्लस c। फिर से बोल रहा हूं, अगर m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर है बेटा, યુગ્મ ઋણ પૂર્ણાંક છે, તો તમારે 10x અને sec x માં કન્વર્ટ કરવાનું છે। કેવી રીતે કન્વર્ટ કરશો, તો 10x લાવવા માટે sin ને cos થી ડિવાइड કરવા પડે, જે पावर છે એ જ पावर લેવાની, ठीक है। और cos x से डिवाइड किया तो cos x से मल्टीप्लाई भी करोगे और ऐसे करोगे। कभी कभी ये भी ये लोग करते हैं, मान लो यहाँ पे sec की पावर 4 आ जाती तो घबराना मत बेटा, आपको बाजू में एक सेक स्क्वायर चाहिए, तो सेक की पावर 4 है, उसको ऐसा कर दो सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। आपको तो एक ही सेक स्क्वायर चाहिए था ना, हाँ, तो ये जो सेक स्क्वायर है उसको लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, फिर ये 10x की पावर 4 1 से मल्टीप्लाई, 10x की पावर -4/3 से मल्टीप्लाई, और बाजू में सेक स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव बाजू में हो जाएगा। इसको भी अगर आप मान लो साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली टेन और सेक में जाता हूँ, क्योंकि इसमें भी यही होने वाला है, साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो इवन नेगेटिव इंटीजर, तो मैं टेन में ही ले जाता हूँ। तो देखो रूट 10x मतलब 10x की पावर 1/2, इधर है डिवाइड किया तो cos x से मल्टीप्लाई इंटू cos x था ही, तो देखो 10x की पावर 1/2 ऊपर गया तो माइनस, नीचे cos इंटू cos स्क्वायर, ऊपर गया तो sec स्क्वायर x dx, इसका डेरिवेटिव बाजू में, तो ऊपर पहले लिख दो 1/2 -1, वो क्या होगा -1 होगा बेटा, -1/2 होगा। इसका डेरिवेटिव बाजू में सेम ये वाला रूल लगाओ, एक पावर बढ़ाओ, नई पावर से डिवाइड करो। चलो, इसमें किसी को कोई डाउट है, ये कुछ मैंने नया सिखाया है, सीख चुके हो तो बहुत बढ़िया। इसमें किसी को कोई डाउट, अगर साइन कॉस दिखता है साथ में टेन दिखता है, विचित्र पावर दिखाई છે તો તમારે આ વસ્તુને ફોલો કરવાની બેટા। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिगो का एक क्वेश्चन है अभी भी, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको काफी सारे पब्लिकेशन में दिखा होगा, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ये और उसके लेफ्ट वाले में जो दिख रहा है, tan π/4 -x इंटू 2 + 2 sin x sin 2x, ये क्वेश्चन आपको सब जगह दिखेगा, ये और ये। अभी जस्ट मैंने एक आपको सिखाया था, उससे आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। देखो ये है बहुत बड़ा और इसका इंटीग्रेशन बहुत छोटा है, इसका एक ही मतलब है कि इसमें कुछ हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी आपको आपका आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक, चलो अपन करते हैं इसको। एक तो यहां से मैं cos x माइनस साइन x है उसको एज इट इज रख रहा हूं, नीचे cos x प्लस साइन x है उसको भी मैं एज इट इज रख रहा हूं, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया,
वेट करना बेटा, बीच में कुछ पता नहीं अपने आप में लेफ्ट हो गया था। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 2 मिनट वेट करना है। अभी आवाज आ रही है ना ठीक से? ओके ओके। हाँ अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं वापस। चलो स्क्रीन आ गई, सबको दिख रही है, देखो। ओके। हाँ चलो, अभी कौन बोलेगा? हाँ क्वेश्चन हमारा ये था, देखो ये, आप देख लो पहले। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, बाकी मेरे तो ये है कि आपको समझ से ये क्वेश्चन करना है। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप वो कर सकते हो। चलो इसमें क्या कर सकते हैं, हैंड राइज करो जिसको भी आ रहा हो। x³ + 4x - समथिंग। चलो जीत बेटा बोलो। जीत कहाँ गए भाई, म्यूट हो गए। जीत। अच्छा दर्शित पटेल आप बोलो। સર ઉપરથી x કોમન કાઢી લો અને 3 થી સ્પ્લિટ કરી દો. વેરી ગુડ. ઓકે ચલો, એક એપ્રોચ આ. આના સિવાયનો કોઈ એપ્રોચ કોઈને આઈડિયા હોય તો મને કયો. કોમન એપ્રોચ કહેવાય એને. માની લો કે આવું ના થયું હોત તો જીતે જે કીધું એ તો રાઈટ જ છે. ચલો पहला હું ये તમને કહી દઉં. इसमें क्या हुआ कि नीचे x² + 4 है बेटा, है ना? तो हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन निकाला, मतलब नीचे जैसा ऊपर बनाया, इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हो। तो x कॉमन लिया तो अंदर बना x² + 4 - 3, और हमने स्प्लिट कर दिया x² + 4। यहाँ पे भी ऐसा हो गया x² + 4। तो क्या होगा, ये चला जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन एकदम इजी हो जाएगा। इंटीग्रेशन x माइनस, सेपरेट कर देता हूँ, -3 1/x², मतलब 2 का स्क्वायर dx। तो x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 3 एज इट इज। ये हमारा फॉर्मूला है 1/x² + a²। तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1/a, यानी कि 2 tan इनवर्स x/2 + c। तो आप हमेशा ये बात ध्यान में रखो, नीचे जैसा दिख रहा है ना, वैसा हमें कैसे भी करके ऊपर लाना है, कैसे भी करके हमें ट्राई करनी है। ठीक, चलो इसी क्वेश्चन में अगर ये क्लिक नहीं हो रहा है कि नीचे जैसा ऊपर, तो उसका दूसरा अप्रोच कोई आपको पता है? वो कॉमन अप्रोच है। चलो पूजा। अच्छा देवम, देवम बोलो आप। હેલો. हाँ बोलो पूजा, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर. सर आने पूर्ण वर्ग बनावी देवाय. नो, पूर्ण वर्ग रॉन्ग, रॉन्ग। पूर्ण वर्ग पूजा। બહુપદીનો ભાગાકાર કરી દેવો. हाँ, कॉमन अप्रोच ये है, अगर न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है, देखो नीचे 2 पावर है, ऊपर मैक्सिमम पावर 3 है। अगर कभी भी पावर ऊपर ज्यादा दिख रही है और आप नीचे जैसा ऊपर नहीं बना पा रहे हो, तो પોલિનોમિયલ डिवीजन कर लो। वो सबको आता होगा आपको। પછી આપણે ગુજરાતીમાં શું લખીએ છીએ, ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ પ્લસ શેષ। ये आप कर लो, उससे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पोलिनोमियल डिवीजन कब कर सकते हो, जब ऊपर पावर ज्यादा हो, नीचे पावर कम हो। दोनों इक्वल भी है तब भी आप कर सकते हो पोलिनोमियल डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नीचे पावर ज्यादा हो गई तो पोलिनोमियल डिवीजन आप नहीं कर सकते हो। लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ, ये भी काफी अच्छा सवाल है। जैसे मैंने मान लो आपको दे दिया x⁴ + x⁴ + 1 x⁴ + x² + 1 dx। ये काफी अच्छा सवाल है। फिर यहाँ पे पावर चेंज भी कर सकते हैं, 4 2, यहाँ पे 2 1 ऐसे। तो अब नीचे जैसा आप ऊपर बनाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी। इससे बढ़िया आप ऊपर पावर ज्यादा है तो पोलिनोमियल डिवीजन लगा लो। पोलिनोमियल डिवीजन आपको आना चाहिए। पोलिनोमियल डिवीजन आने के बाद जो लिखना होता है उसमें गड़बड़ करते हो फिर। तो देखो x⁴ + x² + 1, यहाँ पे x⁴ है, तो यहाँ पे पहले x⁴ से मल्टीप्लाई करो। तो x⁴ × x⁴ x⁴ 8
तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻⁶, उसको बाहर रखो, यहाँ पे होगा x⁴, इसको यहाँ पे रखो, माइनस माइनस माइनस, ये जाएगा -x⁻⁶, ऊपर से +1, -x⁻⁶ को लाने के लिए -x² करना पड़ेगा, x⁻⁴ इंटू x² दैट इज -x⁻⁶, x² इंटू -x² दैट इज -x⁴, 1 इंटू -x² दैट इज -x², साइन चेंज करो, प्लस प्लस प्लस, ये जाएगा +x⁻⁴ प्लस x² प्लस 1, ठीक है। अब सीधा 1 ले लो बेटा, तो 1 इंटू दिस, तो ये पूरा डाल दो, x⁻⁴ प्लस x² प्लस 1, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 0। यानी कि ये जो है उसके बराबर आप क्या लिख सकते हो, ये इंटू ये प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है, यानी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हो x⁻⁴ प्लस x² प्लस 1 इंटू x⁻⁴ माइनस x² प्लस 1 प्लस 0, और नीचे वाला सेपरेट कर दो, x⁻⁴ प्लस x² प्लस 1, ठीक है। 0 बाय समथिंग वो तो 0 ही होगा, उसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। तो फायदा क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ इतना बचा, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। तो ये मैंने कॉमन अप्रोच बताया। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आप सीधा क्वेश्चन में क्या करो बेटा, सीधा क्वेश्चन आप ये करोगे पोलिनोमियल डिवीजन। नीचे जैसा अगर आप ऊपर बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 टर्म है वो बन जाएंगे, लेकिन 2 से ज्यादा टर्म है तो उसमें थोड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली उल्टा, उसका उल्टा क्वेश्चन लिया। अब ऊपर पावर मैंने 2 रखी है, आप इसका स्प्लिट करोगे तो x² माइनस 2x प्लस 1, नीचे स्प्लिट करोगे तो x⁻⁴। अब पोलिनोमियल डिवीजन गया, अब पोलिनोमियल डिवीजन नहीं लग सकता है, ठीक। तो अगर नीचे पावर ज्यादा है तो बेटा अपने पास एक ही रास्ता है, जैसे मान लो अगर ऐसा हुआ x-1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, तो नीचे पावर ज्यादा है x² प्लस 1 प्लस 2x, तो पोलिनोमियल डिवीजन भूल जाओ, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, नीचे जो फैक्टर है वैसा ही फैक्टर ऊपर बना दो, ठीक। तो मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो x प्लस 1 है तो ऊपर में x तो है, -1 को थोड़ा साइड में कर देता हूँ, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, स्प्लिट कर दो, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 2, इसको ऊपर ले लो, x प्लस 1 की पावर -2 dx। ये 1 बाय लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग होगा, लॉग x प्लस 1, ये भी लीनियर है तो इसमें पावर रूल लगेगा, x प्लस 1 की पावर, एक पावर ऐड करो, -1 अपॉन -1 प्लस c। लेकिन ये इजी था बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा है, टफ है। तो एक मैं बात यहाँ पे और बोलना चाहूंगा, कभी भी नीचे जो भी फैक्टर है उसकी चाहे पावर 2 हो चाहे पावर 3 हो, आप कभी भी उसको स्प्लिट नहीं करोगे, स्प्लिट करे तो फंस गए, ऐसा समझ लेना, स्प्लिट नहीं करनी है आप, मतलब इसको ऐसा मत करना है x⁻⁴ प्लस 1 प्लस 2x², नीचे कभी भी स्प्लिट मत करो, ऊपर करो, ऊपर तो जरूरत है, तो आप ऐसा करो बेटा, ऊपर x माइनस 1 का स्क्वायर है उसको स्क्वायर कर दो, तो x² प्लस 1 माइनस 2x ऐसा होगा, और ऊपर जैसे ही स्क्वायर को हमने एक्सपैंड किया, तुरंत ये देखना है कि नीचे जैसा ऊपर है बिल्कुल है, देखो x² प्लस 1 ऊपर है, तो इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, और दोनों को सेपरेट दे दो, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर dx। एक यहाँ से गया देखो, तो 1 बाय x² प्लस 1 बचा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फॉर्मूला से। यहाँ पे क्या हो सकता है, वो ये इजी ही है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि सर हमें क्या करना है, होता है इजी इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन तो चलो सिंपल है, tan इनवर्स x हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। चलो इसमें हैंड रेज करो, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल मैं बोल रहा हूँ, उतना ज्यादा टफ भी नहीं बोल रहा हूँ। 2x अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन कैसे, 1 मार्क का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, जिसको भी आ रहा है वो हैंड रेज करे। ओके चलो इसमें अभी चांस देते हैं कुश को, कुश झालावाड़िया बोलो बेटा। सर उसमें x² को t पुट कर देना और 2x dx हो जाएगा dt। चलेगा चलेगा, मैं तो बोल रहा हूँ आप डायरेक्ट कर लो उसको, वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे
ये पूरा है, उसको आप ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, टी लेके भी करोगे इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऊपर ले जाओ तो -2 पावर हो जाएगी। अब क्या होगा, पावर मत देखो, ये आपका एफ एक्स है और बाजू में उसका डेरिवेटिव है, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा एफ एक्स रेस टू एन इन टू एफ डैश एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1, पावर एक ऐड कर दो -1 अपॉन -1 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको ऐसे ही करना है, जैसा नीचे है वैसा फैक्टर ऊपर बना के फिर स्प्लिट कर देना है। तो एक पोलिनोमियल डिवीजन वाला भी समझा दिया, नीचे पावर ज्यादा है तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर सामने कंपेयर कर लेना। तो tan इनवर्स x ये था, तो एफ एक्स आपका आएगा माइनस माइनस प्लस x² प्लस 1 रेस टू -1, तो एफ एक्स आपका आएगा 1 अपॉन x² प्लस 1। फिर आपको इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि f(2) पता करो, तो 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ऐसे आपको दिया होगा अलग अलग। इसमें जैसे दिया है a और b, तो a आपका क्या है भाई, x² का कोफिशिएंट दैट इज 1/2, b क्या है भाई -3/2, दोनों को ऐड कर दो तो a प्लस b 1/2 -3/2, तो -1, वो आप फिर बाद में कर लोगे। चलो, उसके बाद गुडसेट का पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बेटा। कौन से टाइप के फॉर्मूला बेस्ड में बात कर रहा हूं, ये फॉर्मूला e रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, तो इसका आंसर होता है e रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। आप पिछले 4-5 साल के PYQs देख लेना, पेपर देख लेना, उसमें हर एक में ये क्वेश्चन होगा और इतना इजी होता है कि वो सबको आना ही चाहिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा ये चेंज करते हैं, और वो चेंज क्या करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, है ना, कि कैसे कैसे ये लोग अलग अलग चेंज करते हैं। लेकिन पहले ये जो है उसमें बहुत बड़ा एक बोलते हैं सब लोग ध्यान में नहीं रखते, और इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वो तो कंपलसरी है ही, प्लस में भी है, प्लस में ही है, माइनस में नहीं है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, वो माइनस इसको दे देंगे। लेकिन मेन जो है वो ये है कि ई की पावर कंपलसरी सिर्फ एक्स होना चाहिए। ध्यान से देखना, अभी हम जेई नहीं कर रहे, जेई में तो क्या ज्यादा सोचना पड़ता है, गुडसेट और बोर्ड के लिए मैं जैसा सिखा रहा हूँ आप उतना ही सीखो, आपको आ जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स है, -x भी नहीं होना चाहिए बेटा, x² भी नहीं होना चाहिए, x/3 भी नहीं होना चाहिए, लीनियर भी नहीं, इवन लीनियर भी नहीं, ऐसा भी नहीं 2x + 3 भी नहीं। अगर ओनली एंड ओनली यहाँ पे x है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये बात ध्यान से याद रखना। आपको यहाँ दे दे e की पावर 2x, फिर यहाँ को दे दे तो sin x प्लस cos x, फिर आप लिख के आ जाओगे साइन का डेरिवेटिव बाजू में है, तो सर ने तो बोला था e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, आंसर गलत है, ये आंसर नहीं होगा इसका। ठीक, तो पहले तो इसके ऊपर बेसिक सवाल अपन कर लेते हैं कि क्या क्या ट्विस्ट करते हैं, फिर एक्स की जगह अलग कोई आ गया तो आपको क्या करना है, वो सारी चीजें मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें e⁻x है, यहाँ पे भी e⁻x, यहाँ पे भी e⁻x, यहाँ पे भी e⁻x, यहाँ पे भी e⁻x, एक क्वेश्चन में मैंने अलग लिखा है। ठीक, तो अभी सभी क्वेश्चन में e⁻x है, तो हमें ढूंढना है कौन एफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स है। अब सब बच्चों को यही लगता है कि जो पहला होता है वो एफ एक्स होता है, दूसरा होता है वो एफ डैश एक्स होता है। ऐसा नहीं होता है, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है या इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है। तो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, देखो tan x का डेरिवेटिव तो भाई sec² x होता है, तो वो बाजू में है नहीं है, तो फिर इसको पकड़ लो। इसका डेरिवेटिव मैं साइड में करता हूँ, d/dx माइनस log cos x, तो माइनस एज इट इज, log का डेरिवेटिव होता है 1/cos x, फिर cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस sin बाय cos 10 आ गया। यानी कि इसको आप ऐसा लिखो e की पावर x माइनस log cos x प्लस 10x, यानी कि ये जो पूरा है वो आपका एफ एक्स है, ये पूरा आपका एफ डैश एक्स है। ठीक,
अभी नया सीखने को मिलेगा, वेट करना भाई, थोड़ा शॉर्टकट जैसा आपको अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे ई रेस टू एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आपको थोड़ा नया सीखने को मिलेगा। देखो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, बाजू में नहीं दिख रहा है देखो। और कॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है वो भी एक बार चेक कर लो। तो पावर आगे टू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, वो भी नहीं है। तो अब कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसका तो कुछ होगा नहीं, इसका अपने पास आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर एक्स का, वो आइडेंटिटी मैं ले रहा हूँ ई रेस टू एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। आइडेंटिटी એટલે ગુજરાતી મીડિયમ वाला भाई नित्य सम हो, 10મા ધોરણમાં 3 नित्य सम આવતા है। तो आइडेंटिटी मैंने लगा दिया ई रेस टू एक्स कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। तो कौन लेना है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव सेट हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, लेकिन साइड में 1 है तो वो 1 इसके साथ ले जाओ। ई रेस टू एक्स कॉट एक्स प्लस 1 प्लस करके माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कर दो। तो अब इसका डेरिवेटिव बाजू में है, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर और 1 का 0। तो आंसर आएगा ई रेस टू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। और अभी रिसेंटली जो आप पेपर देखोगे 21 या 22 का, उसमें ऐसा क्वेश्चन था बेटा कि ई की पावर एक्स था, फिर यहाँ पे कुछ 10x था प्लस 2020 था, फिर यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स था, ऐसा कुछ लंबा लंबा दिया था। तो आपको 10 स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाना था सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन करते तो 2019, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बाजू में हो जाता। तो आपका आंसर ये होता है। जब भी ये आपको दिखे ना स्क्वायर वाला, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी आइडेंटिटी की, और उसमें जो 1 माइनस 1 है वो आगे सेट कर दो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है। ठीक, तो ये ध्यान रखना सवाल। उसके बाद और हाँ एक बात हमेशा ये भी, ई रेस टू एक्स को अकेला करो, उसके साथ जो भी है 2 है 3 है 4 है या डिवाइड में जो भी एक्स है उसको अंदर ही भेज दो। तो जैसे ये x प्लस 1 है मैं अंदर भेज देता हूँ, देखो तो ऐसा होएगा ई रेस टू एक्स 1 प्लस और x प्लस 1 अंदर डाल के सेपरेट कर दो, तो 1 बाई एक्स प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 दिया तो ये x प्लस 1 कट जाएगा, तो log x प्लस 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब क्या करोगे, देखो log का डेरिवेटिव यहाँ पे बाजू में है, तो आंसर हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1। सिंपल है। ये जो 3 क्वेश्चन है वो काफी अच्छे क्वेश्चन है, ये अपन लास्ट में करेंगे, सबसे पहले ये लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं हर एक टाइप के एक एक करवाता हूँ, बाकी तो क्वेश्चन तो बहुत है इसके ऊपर, सारा करवाने जाऊंगा तो आपका टाइम खराब होगा। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं ना। देखो ई रेस टू एक्स 1 प्लस क्या है भाई, सॉरी 2 प्लस साइन 2x, नीचे है आपका 1 प्लस कॉस 2x। देखो ई रेस टू एक्स है, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, बड़ी दिक्कत ये है कि ये एडिशन में नहीं, ये दोनों डिवाइड में है। हमारे दोनों फंक्शन एडिशन में होने चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो वो आएगा, लेकिन पहले इसमें जो जो भी ट्रिगो के फॉर्मूला लग रहे हैं वो लगा। तो एक तो नजर आपकी यहाँ पे जानी चाहिए और दूसरी यहाँ पे। इस क्वेश्चन में जाएगी क्योंकि 2x दिख रहा है ना, इसलिए। अभी मान लो यहाँ पे x दिया होता और यहाँ पे भी x दिया होता तो दिक्कत हो जाती कि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फंस जाते हो। तो मैंने पहले ही बोला है वो थीटा समझ के करा करो, तो आपको हमेशा आंसर मिलेगा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा, इसको थीटा समझ लो, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2x को हाफ कर दो तो वो हो जाएगा x। 2 एज इट इज, साइन 2x का फॉर्मूला होगा 2 साइन एंगल हाफ, ऐसे। ठीक, ये 2 2 2 गया, सेपरेट कर दो, तो यहाँ पे बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर, बाजू में बचा साइन एक्स बाई, एक कॉस एक्स की बचेगा, एक कॉस एक्स कट जाएगा, ये वाला और एक वाला। तो बस ये सिंपल हो गया, ई रेस टू एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर दैट इज सेक्स स्क्वायर, साइन बाई कॉस दैट इज tan x, dx tan x का डेरिवेटिव बाजू में, तो आंसर आएगा ई रेस टू एक्स इंटू tan x।
इजी क्वेश्चन। चलो ये भी इजी था। लास्ट वाला जो है ना वो देखते हैं। उसमें है ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स, अंदर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। लोग यहाँ पे सोचना शुरू करते हैं कि सर जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाओ, भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे सिर्फ एक्स होना चाहिए फॉर्मूला में, सिर्फ और सिर्फ एक्स। मैंने तो माइनस एक्स को भी मना कर दिया है, माइनस एक्स भी वैलिड नहीं है। अगर वहां पे ये ई रेस टू एक्स दिखता है और वहां पे एक्स की जगह कुछ भी और है, अब सीधा उसको सब्स्टिट्यूट करो, टी मान लो बेटा। देखो मैं यहाँ पे टी मान लेता हूँ, कॉट इनवर्स एक्स बराबर टी। जैसे ही माना, पूरा हमें dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा और t में, तो डेरिवेटिव कर लो। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वो हो जाएगा माइनस डी टी, है ना। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन वो हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस बाहर ले लेता हूँ, डी टी ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स टी हमने एज्यूम किया। अब इसको निकालना है। अब यहाँ पे x है, तो x यहाँ से मैं सब्जेक्ट बना सकता हूँ, कॉट इनवर्स उधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कॉट t। तो ऐसा होगा कॉट स्क्वायर टी माइनस कॉट टी प्लस वन। आइडेंटिटी सीधा बना दो, जहां स्क्वायर दिख रहा है वहां सीधा आइडेंटिटी बना दो, ज्यादा सोचो मत। कॉट स्क्वायर टी का आइडेंटिटी होता है कॉसेक स्क्वायर टी माइनस वन माइनस कॉट टी प्लस वन डी टी। ये वन वन गया। अब डेरिवेटिव, लोग इसका डेरिवेटिव यहाँ बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव ये नहीं है, माइनस कॉट टी का डेरिवेटिव ये है, क्योंकि कॉट का होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये जो है उसका डेरिवेटिव ये है। तो आंसर होगा माइनस ई की पावर टी इंटू कॉट टी प्लस सी। वापस कॉट टी आपका हो जाएगा एक्स माइनस एज इट इज ई एज इट इज, टी हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी दिखे तो आप टेंशन मत लेना, आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ तक किसी को पहले डाउट बोल दो, अदरवाइज मैं आपको नया सिखाता हूँ जो आप लोगों को सर ने नहीं सिखाया होगा। अभी मैं नया सिखाने वाला हूँ ई रेस टू एक्स में। किसी को दिक्कत भाई नहीं है? चलो अभी थोड़ा ही बचा है, फिर आपका क्लास खत्म, ठीक है। 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। देखो ई रेस टू एक्स इंटू एक्स, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर यूवी रूल से लाते हैं, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल, तो यू और वी लाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक स्टेप थोड़ा आपको एडवांस में सिखा देता हूँ। अगर ई रेस टू एक्स है बेटा, तो इसका फायदा उठाओ वो फॉर्मूला का कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसमें क्या करो आप, यहाँ पे क्या है, एक्स है, हमें क्या होता है एक्स का डेरिवेटिव बाजू में सेट करना होता है। तो एक्स का डेरिवेटिव होता है प्लस वन, तो आपने वन ऐड किया, तो आप वन सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, उसमें क्या है। तो देखो सेट हो गया, वन सब्ट्रैक्ट किया, वन ऐड किया। अब क्या हुआ, एक्स का डेरिवेटिव वन भी हो गया और माइनस वन का जीरो भी अपने आप हो गया। तो यानी कि इन शॉर्ट एफ एक्स आपका एक्स माइनस वन होगा, एफ डैश एक्स आपका वन होगा। तो सीधा आंसर मिला ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी। तो आपको यूवी रूल नहीं लगाना पड़ेगा। चलो आप बोलोगे सर दोनों में फर्क ही नहीं है, अब फर्क दिखेगा। ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें आप यूवी रूल लगाओगे तो आपको मिनिमम 2 बार लगाना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस टू एक्स, तो हमने 2x ऐड किया, 2x सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सेट हो रहा है। माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस टू होना चाहिए, जो नहीं है, तो 2 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 ऐड भी किया। 2 का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, जो है ही, बस सेट हो गया। तो ये बेटा आपका हो गया एफ एक्स। तो आंसर हो गया ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। ये जो यूवी रूल आप 11 12th में लगाते हो, 12th में, उससे ज्यादा एक कॉलेज में यूवी रूल मस्त आता है, वो अपन कॉलेज में सीखेंगे, अभी सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ आप इतना कर सकते हो,
यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 4 है, कुछ भी है आप करो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ऐसा क्वेश्चन है ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, एकदम इजी क्वेश्चन है, फिर भी अपन इसको टफ बना देते हैं। मैंने क्या बोला, ई रेस टू एक्स ही रखो, वो एक्स स्क्वायर अंदर घुमा दो, तो एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। देखो भाई इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आंसर आ गया ई रेस टू एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस सी, सिंपल। तो इसी का यूज करते हुए, ये जो मैंने टेक्निक सिखाई, इसी का यूज करते हुए अब ये जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। चलो मैं 2 मिनट आप सब लोगों को दे रहा हूँ, किसी से हो रहा है तो वो ट्राई करे ये क्वेश्चन जल्दी से। मैं 2 मिनट आपको सब लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो मैं करवाता हूँ। अब 2 मिनट ट्राई करो। हेलो, हाँ તમે મને એક કામ કરો, તમે મને પેલો વોટ્સએપમાં હાઈ કરીને મોકલો, હું તમને એક નંબર આપું, એના ઉપર મેસેજ કરો, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે। हाँ हाँ, चलो टाइम इज ओवर। किसी को कोई आइडिया आया? अरे वाह, प्रहलाद सिंह, बोलो बेटा। हेलो सर, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे वो 7x⁵ है ना, तो उसको हम लोग x⁵ प्लस 6x⁵ लिख देंगे, तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा x�6 का। ओके, ऐसा सब आगे सारा हो जाएगा। हाँ, वैसे लाइन वाइज सबका कर देंगे, जैसे फिर वो 6x⁴ है तो उसको ठीक है, बढ़िया x⁴ बढ़िया, और ऐसे कर देंगे। सही है सही है सही है सही है, एग्जैक्टली। देखो ई रेस टू एक्स एज इट इज रखा, अब पहले एक्स की पावर 6 को देखो, ठीक है? बाकी अगर टर्म आप देखने लगे तो नहीं होगा, पहले बाकी वाले टर्म छोड़ दो। x⁵ का डेरिवेटिव होगा 6x⁵, वो मैंने पीछे सेट किया। अब एक्चुअल में हमारे x⁵ कितनी बार था? 7 बार है, हमने 6 बार यूज कर लिया, तो एक बार जो बचा वो आप यहीं रखो, x⁵। ठीक है, तो x⁵ का डेरिवेटिव 6x⁵, अब x की 5 का डेरिवेटिव हो गया 5x की पावर 4, तो ये 6 टाइम्स है, तो हमने 5 टाइम्स यूज किया, तो एक बार बचा। वैसे आगे बढ़ते जाओ, x की पावर 4 उसका 4x⁵, हमारे पास 5 टाइम्स है, तो एक बार x³ लिखेंगे, वापस उसका डेरिवेटिव 3x², तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x², x² का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पे होगा आपका x, और x का डेरिवेटिव लास्ट में होगा 1, जो 1 है ही हमारा। तो ये आपका f(x) हुआ, ये आपका पूरा f'(x) हुआ। तो आंसर क्या आएगा? e रेस टू x, x की पावर 1 से लेके x की पावर 6। अब फिर भी दिक्कत है, ये आपको कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन में तो सिग्मा जैसा दिख रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सिग्मा में कन्वर्ट करने को नहीं आ रहा है तो फिर आप ऑप्शन को सिंप्लीफाई करो। जैसे देखो, मैं पहले ऑप्शन से सिखा देता हूँ। i बराबर 1 यहाँ पे पुट करो, तो x e की पावर x, फिर प्लस i बराबर 2 पुट करो, x² e की पावर x, वैसे 7 तक जाएगा, तो x की पावर 7 e की पावर x, हमारा 7 तक है ही नहीं, तो वो गया। तो ये आएगा मेरे हिसाब से x की पावर 1 e की पावर x प्लस x² e की पावर x अप टू x की पावर 6 e की पावर x। e की पावर x कॉमन ले लो, तो ये आंसर मैच हो रहा है। या सिग्मा में कन्वर्ट करना है तो जहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज यहाँ पे हो रहा है, देखो पावर में 1 2 अप टू 6, तो x की पावर i कर दो और i बराबर 1 to 6 कर दो। ठीक, चलो अब और भी है क्वेश्चन, ये लास्ट 3-4 क्वेश्चन, उसके बाद अपना खत्म।
ये भी आईएमपी सवाल है, इसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना वो सारे इसमें ही कन्वर्ट हो जाएंगे ई की पावर एक्स में। इसकी दूसरी मेथड है, वो दूसरी मेथड से मत करना। दूसरा फॉर्मूला ये है जो आपके बोर्ड में नहीं है, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा होता है। ठीक है, तो वो अपन फॉलो करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें सारे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है ना सीधा आपको पहचान में आ जाएगा। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, अगर पूरे क्वेश्चन में आपको log x के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है तो आप log x बराबर t सब्स्टिट्यूट कर लो। फिर से बोल रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन में log x के अलावा आपको कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है। देखो इसमें log x के अलावा कोई फंक्शन दिख रहा है, ये मत बोलना सर कांस्टेंट दिख रहा है, वो तो होगा, उसके फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ट्रीगो, फिर एलजेब्रिक, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, फलाना, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, log x ही पूरे क्वेश्चन में दिख रहा है। ठीक, तो अब हर एक क्वेश्चन में log x बराबर t सब्स्टिट्यूट कर लो। देखो ऐसा होगा, log x बराबर t, डेरिवेटिव करेंगे 1/x dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा x dt, बेस यहाँ पे e है तो x बराबर हो जाएगा e रेस टू t, क्योंकि x भी निकालना पड़ेगा ना, तो dx बराबर हो जाएगा e की पावर t dt। तो ये सारे जो क्वेश्चन है हमारे वो e की पावर वाले में कन्वर्ट हो गए। देखो dx की जगह हो जाएगा e रेस टू t dt, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस t अपॉन 5 प्लस टी अपॉन 6 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक, चलो यहाँ पे आ जाओ, तो dx की जगह e रेस टू टी 1/t माइनस 1/t स्क्वायर dt, यहाँ पे आ जाओ, dx की जगह e रेस टू टी dt, यहाँ पे हो जाएगा t अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो e रेस टू टी वाले सवाल ऐसे भी आपने किए हैं, ये फैक्टराइजेशन वाले हैं, ये तो सिंपल है। देखो भाई, इसका डेरिवेटिव बाजू में 1/t का होता है माइनस 1/t स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा ई रेस टू टी इंटू 1/t। ई रेस टू टी मतलब देखो बेटा x है तो x, t मतलब log x है तो x बाय log x प्लस c आपका आंसर रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, चलो देख लो एक बार, 5 प्लस टी अपॉन 6 प्लस टी हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाना है। क्या करेंगे आप सोचो, ये क्वेश्चन आपने किया होगा। फटाफट सोचो, चलो अब मैं चांस देता हूँ, बोलो। हेत पटेल, बोलो हेत भाई। हाँ सर, हाँ આપણે 5 પ્લસ ટી છે તો એને 6 પ્લસ ટી માઇનસ 1 લખી શકીએ. યસ, ઇન શોર્ટ મેં હમણાં આગળ જેવી રીતે શીખવાડ્યું એ જ રીતે કરવાનું છે કે નીચે જેવું છે એવું જ ઉપર બનાવવાનું છે। તો ટી ટી છે, અહીંયા 6 છે, તો 5 ની જગ્યાએ આપણે શું કરી દેવાનું, 6 પ્લસ ટી કરી દેવાનું, રાઈટ। હવે 6 પ્લસ ટી કરશો તો આપણી જોડે તો 5 હતું, તો આપણે -1 કરી દેશું, એટલે -1 સેપરેટ કરી દેવાનું, 6 પ્લસ ટી का स्क्वायर 6 प्लस टी का स्क्वायर। चलो 6 प्लस टी एक बार गया, इसके जैसे ही हुआ, ऊपर 1 बचा, नीचे 6 प्लस टी, इसका डेरिवेटिव बाजू में होगा। आई होप कि डेरिवेटिव तुमको आता है, ऐसे मैं मान रहा हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा ई रेस टू टी अपॉन 6 प्लस टी ई रेस टू टी एक्स 6 प्लस लॉग एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो इसमें भी ऐसे ही करना है, +1 -1 फिर सेपरेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं मोस्ट टाइम की सवाल करवा रहा हूं, चलो log x प्लस 1/log x, ये वैसे भी इजी है। चलो log x बराबर t माना तो dx आपका हो जाएगा e रेस टू टी
dt, यहाँ पे होगा log x की जगह t, log x की जगह t, log का डेरिवेटिव बाजू में, तो e रेज टू टी इंटू log t हो जाएगा, e रेज टू टी x, यहाँ पे हो जाएगा log x। ठीक, ये आईएमपी सवाल नहीं है, आईएमपी सवाल ये है log x 1/log x का स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने x बराबर, ये log x बराबर आप t एज्यूम किया तो dx आपका हो गया e की पावर t, यहाँ पे आपने t एज्यूम किया तो log t बना, प्लस नीचे यहाँ पे 1/t² बना dt। अब सोचो log t का डेरिवेटिव बाजू में नहीं है भाई, चलो अब क्या करे, हाथ ऊपर करो, मैंने थोड़ा बहुत सिखाई तो दिया ही आपको। चलो किसी को आ रहा है, log t प्लस 1/t² है तो उसका क्या करे, ओमी पटेल, बोलो ओमी पटेल। सर 1/t ऐड और माइनस करेंगे। चलो बहुत ही बढ़िया। अगर कभी भी ऐसा हो रहा है बेटा कि उसका डेरिवेटिव बाजू में सेट नहीं हो रहा है या इसका भी डेरिवेटिव बाजू में सेट नहीं हो रहा है, तो आप उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे, जो मैंने आगे आपको सिखाया था, e की पावर t log t का डेरिवेटिव होगा 1/t, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और फिर 1/t का डेरिवेटिव होता है -1/t², तो माइनस माइनस प्लस, वो तो बाजू में है ही, तो प्लस 1/t² एज इट इज। तो देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया, तो आंसर आया e रेज टू टी log t माइनस 1/t प्लस c। e रेज टू टी की जगह x डाल दो तो फाइनली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और एक बेटा लास्ट क्वेश्चन जो मैं भूल गया था, लास्ट में याद करवा देता हूँ, ट्रिगो का था वो। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x लेना। जनरली बच्चे यहाँ पे ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2ss का फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे 4 फॉर्मूला होते हैं ना, s प्लस s 2sc s माइनस s 2cs, तो वैसा फॉर्मूला बनाते हैं, वैसा बनाओगे तो cos माइनस cos बन जाएगा बेटा, और उसका कोई मतलब नहीं है, नीचे माइनस आ जाएगा तो आप स्प्लिट नहीं करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ही काम आता है कि नीचे जैसे एंगल है वैसे आपको यहाँ कैसे भी करके बनाने हैं। तो 2x को आप स्प्लिट कर दो ऐसे, 5x माइनस 2x, नीचे sin 5x इंटू sin 3x। ठीक, अब आप इसको ये मान लो, आप b मान लो, sin a माइनस b का फॉर्मूला, तो sin 5x cos 2x माइनस cos 5x sin 2x, नीचे वाला जो टर्म है वो दोनों को सेपरेट दे दो, sin 5x sin 3x, यहाँ पे भी sin 5x sin 3x, तो sin 5x जाएगा इधर, इधर क्या जाएगा, अच्छा 2x थोड़ी लिखना है, 3x, 5 माइनस 3 2 होता है ना, इधर sin 3x जाएगा, cos बाई sin वो हो जाएगा आपका cot 3x, इधर भी आपका हो जाएगा cot 5x, cot का इंटीग्रेशन होता है log mod sin, वो वाला लगा दो। इसमें भी ये लोग ऐसे ऐसे करके पूछ सकते हैं, जैसे ऐसा है sin x माइनस 5/4, ऐसे कुछ से करना है, माइनस 5/4 प्लस 5/4, तो ये जो x माइनस 5/4 है उसको ये मानो, इसको b मानो, फिर sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, इसको सेपरेट करो, आपका आंसर आएगा। अगर मान लो ऐसा है sin x प्लस a अपॉन sin x प्लस b, ठीक है, तो फिर आप ऐसा करोगे बेटा, sin x प्लस a, अब नीचे तो हमारा b है, तो अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले x के साथ b ऐड करता हूँ, ये तो था, जो ये था वो एज इट इज, x एज इट इज, नीचे b था, b ऐड किया तो b सब्ट्रैक्ट करो, अब इस पूरे को ये मानो, ये पूरे को b मानो, sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ और सेपरेट करो। तो ये 4 क्वेश्चन फिर भी इजी है, जैसा नीचे एंगल है वैसे ही बनाना है। अब लास्ट क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी पूछ लिया तो ये आपके एनसीईआरटी
इक्वेशन है साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ठीक, अब क्या करेंगे? वैसे तो पूछा हुआ तो होगा ही ये क्वेश्चन। यहाँ पे दोनों जगह साइन भी आ सकता है, दोनों जगह कॉस भी आ सकता है। तो ये हर एक क्वेश्चन में क्या है आपको बेनिफिट है, देखो नीचे दोनों साइन है, ऊपर फंक्शन भी है साइन, हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पे ऊपर फंक्शन नहीं है तो आपको यहाँ पे फंक्शन भी लेना पड़ेगा। तो आप ऐसा करोगे बेटा, साइन, अब पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगर नीचे दोनों साइन या दोनों कॉस है और अगर आपको एग्जाम में टाइम खराब नहीं करना है तो आप ये करोगे, नीचे दोनों साइन या दोनों कॉस है तो ऊपर आप साइन लोगे, एक साइन और एक कॉस है तो ऊपर आप कॉस लोगे। ठीक है, ये आप याद रख के जाना अभी के लिए। तो अब हमें क्या करना, हमने साइन फंक्शन तो ले लिया, अब हम एंगल यही दोनों लेंगे। तो चलो एंगल में ले लेता हूँ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, लेकिन इनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? तो मुझे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। उसका रीजन है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होगा एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो एक्स एक्स जाएगा तो बी माइनस ए रहेगा, जो तो ये पूरा कांस्टेंट हुआ। तो अपन क्या है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। आप एक्स वाला टर्म होता तो फिर उसको आप बाहर नहीं रख सकते। तो मैं ये कर रहा हूँ 1/sin b माइनस ए से डिवाइड। ठीक है, इसका आंसर b माइनस ए था तो उससे डिवाइड कर दिया। अब इसको a मानो, इसको b मानो, sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, सेपरेट करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा बेटा। तो इंटीग्रेशन में देखो मैंने जो टफ टाइप के थे जितने भी थे पूरे चैप्टर में वो करवाए। अभी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का भी आज ही लेक्चर है, वो मैं आपको अभी 1 घंटे में ग्रुप में अपडेट करता हूँ दोपहर में, और उसमें तो कंपलसरी प्रेजेंट रहना है आपको, तभी तो पता चलेगा कि उसमें किंग रूल क्या है, क्वीन रूल क्या है, वो सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो डाउट हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो।